हेलो दोस्तों, एसएससी वोकेबलरीज में आपका स्वागत है। 2023 का प्लानिंग हमने अभी से बनाया है और ये इडियम्स का सीरीज हम लोग आपको करा रहे हैं। आज ये इडियम्स का सीरीज नंबर 2 है। पिनेक्कल बुक से करा रहा हूँ वोकेबलरी। इस बार प्लान है कि कम से कम ये पिनेक्कल बुक हम लोग कंप्लीट कर सके एग्जाम से पहले ही। तो बच्चों देखो, आपको पता है ये बात कि वोकेबलरी एक दिन काम नहीं है, लेकिन हमें धीरे धीरे करें तो ज़रूर होगा। तो मैंने इसको अभी से शुरू कर दिया कराना, और आप लोगों को भी अभी से करना शुरू होगा करना। बच्चों ध्यान रखें, यहाँ से अगर आप लोग लापरवाही करते हैं और एग्जाम टाइम के आसपास आने के बाद में आप कहते हैं कि सर वोकेबलरी हमसे नहीं हो पा रही है, क्या कोई ट्रिक है क्या, तो मैं डेफिनेटली नहीं बताने वाला हूँ आपको। यस, ध्यान देंगे, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रोजाना आपको एक वीडियो देखनी है आधा घंटा की, उसको डेली आपको कॉपी करना है कुछ भी अगर आपको लग रहा है ऐसा, और बस देखते ही देखते आपकी वोकेबलरी बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और गाइस बहुत जल्दी हम लोग इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। यस, तो साइनो और एंटो भी हम लोग इसके स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। अभी मैं थोड़ी सी इडियम्स की एक सीक्वेंस बना दूँ अच्छे वाला, उसके बाद में हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी करेंगे बच्चों। यस, तो ये बुक्स हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से, इसको कीजिएगा। और बाकी गाइस 2023 के लिए हमने टारगेट एक्सटर्नल बैच शुरू कर दिए हैं अपने रीजनिंग और इंग्लिश के कंप्लीट बैच। जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो वो हमें हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, मैसेज करके जानकारी ले सकता है और अपने कोर्स शुरू कर सकता है। ओके दोस्तों, क्योंकि अगर अभी से शुरू करेंगे तो हम लोग बहुत आराम से तसल्ली से कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग आराम से इसके ऊपर रिवीजन भी कर लेंगे। यस गाइस, चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को आज को। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको 51 तक के इडियम्स पढ़ाए थे। आज मैं आपको 52 से 100 तक ले जाता हुआ चलूंगा, क्योंकि लगभग 50 इडियम्स का टारगेट हम लोग ईच वीडियोस में रखेंगे, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो और हमें पढ़ाने में दिक्कत ना हो। कर रहे हैं कि टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर गाइस, मतलब डेफ बोलते हैं बहरेपन को। किसको बोलते हैं? बहरे को। तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब बच्चों किसी की तरफ ऐसा कर देना कि बहरा हो जाना, यानी कि एक तरह से अनसुना कर देना। सुनने के बावजूद भी ऐसा दिखाएं आप लोग कि आपने सुना ही नहीं है, तो टर्न अ डेफ ईयर। तो डिसरिगार्ड, इग्नोर, रिफ्यूज, तो अनसुना करना। क्या करना बच्चों? किसी को अनसुना करना। ऐसी बच्चों एक और होता है इसका इडियम्स, टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि अनदेखा करना। यहां पर ये अनसुना है, वहां पर वो अनदेखा है किसी को करना। ब्लाइंड आई मतलब ऐसा हो जाना जैसे कि अंधे हो गए आप लोग। जैसे कि आजकल का दौर चल ही रहा है बच्चों, देख करके भी सब कुछ अनदेखा करना पड़ता है। 53 कह रहा है एट वंस विट एंड, यानी कि बच्चों विट बोलते हैं अकल को, तो किसी की अकल का एंड हो जाना, अंत हो जाना। तो पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, इतना चिंतित होना कि मालूम ना हो कि आगे क्या करना है, यानी कि दिमाग पे पत्थर पड़ जाना, आगे की प्लानिंग ना बना पाना। टू फाइट टूथ एंड नेल, बच्चों ध्यान देना, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास जो सबसे पहली पावर आती है बच्चों, वो आती है दांतों की और उसके बाद में नाखूनों की। और उसको लगता है कि तेरे को एक बहुत बड़ी पावर मिल गई, वो हर बात पर जो है लोगों के नाखून मारना शुरू करेगा या फिर दांत से काटना शुरू करेगा, लेकिन वो अपने आप को हर संभव तरीके से बचाने की कोशिश करेगा। कई बार आप बच्चों को कस के पकड़िए तो वो दांत मार के हाथ मार के जो है अपने आप को बचा लेगा, मतलब छुड़ा लेगा। सो यानी कि टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब बच्चों अपनी जी जान से लड़ना, मतलब जो भी उसके पास है वो सारे हथियार उसने लगा दिए। जरा से बच्चों को बताया कि मुझे क्या क्या इस्तेमाल करने हैं क्या नहीं करने हैं, तो पूरे जी जान से लड़ना, पूरे जी जान से लड़ना। टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट। चलिए, कह रहा है कि द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, बड़ा प्यारा आइडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आने वाला कई बार, मतलब ईर्ष्या करना किसी से, यूज्ड एज ए वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी, किसी से ईर्ष्या करना एक तरह से। सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, यानी कि बिल्कुल रिकॉर्ड जो है स्ट्रेट रखना, सही ब्यूरो रखना किसी का। गिव अ करेक्ट अकाउंट। गुड सैमरिटन, बच्चों गुड सैमरिटन मतलब अच्छे संबंध होना, किसी व्यक्ति के साथ में आपकी रिलेशन बहुत अच्छी है तो गुड सैमरिटन। हेल्पफुल पर्सन, परोपकारी व्यक्ति। बैड ब्लड, बच्चों बैड ब्लड मतलब संबंधों में खटास होना, यानी कि पुरानी दुश्मनी होना। एंग्री फीलिंग, या फिर बच्चों कोई ऐसी दुश्मनी जो कि आपकी बहुत पहले चलती आ रही है, से बोलते हैं बैड ब्लड। इसी के जैसा मिलता जुलता इडियम हो रहा है आपका ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड मतलब बच्चों सम्रांत परिवार से होना,
एक अच्छे परिवार से होना, शायद वो आगे जाके इसमें आ जाए। टू गो टू द होल होग, मतलब होल मतलब कंप्लीटली। तो गैस टू डू इट कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप से किसी काम को करना। ले आउट बच्चों, ले आउट मतलब खर्च करना, किसी चीज के लिए पैसा स्पेंड करना। लेइंग ऑफ, ऑफ मतलब बच्चों जब भी कहीं पे भी आपको ऑफ दिखाई दे, समझो बात हो रही है सेपरेशन की। इसकी बात हो रही है सेपरेशन की। तो गैस लेइंग ऑफ मतलब डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स, किसी को नौकरी से निकाल देना, यानी कि उसको देखो सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, नौकरी से अलग हो गया है वो, तो नौकरी से निकाल देना। अगला बच्चों बाय लैप्स एंड बाउंस, बाय लैप्स एंड बाउंस का मतलब होता है बच्चों दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना, यानी कि बहुत तेजी से तरक्की करना। बाय लैप्स एंड बाउंस एट रैपिड पेस। स्पिलिंग द बीन्स, गाइस बीन्स बोलते हैं सब्जी वगैरह को खाता, आपने शायद सब्जियां खाई होंगी बीन्स की। यस बीन्स आता है, या एक तरह से चलो मटर जो आती हैं बच्चों, तो जब आप उसको छीलते हैं ना, स्पिलिंग द बीन्स यानी कि स्पिल मतलब छीलना, बीन्स मतलब मटर के दाने निकालना है, फिर कोई बीन्स एक सब्जी आती है बकायदा, अगर आपने खाई हो तो, यानी कि रहस्य उजागर कर देना, अंदर क्या है उसके वो सबको दिखा देना, रहस्य उजागर कर देना। रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिटली, राज उजागर कर देना। कैरी आउट आगे का पालन करना, आगे का पालन करना, कैरी आउट करना किसी चीज को, एक्सिक्यूट करना किसी चीज को। वैन टू द विंड्स, वैन टू द विंड्स यानी कि हवा के साथ चले जाना, हवा के साथ चले जाना, यानी कि हवा की तरह आया और हवा की तरह चला गया। तो डिसिपेटेड या फिर टू बी अटरली लॉस्ट यानी कि लुप्त हो जाना। इन्स एंड आउट्स यानी कि पूर्ण विवरण देना किसी चीज का, फुल डिटेल देना किसी चीज की, सारा विवरण देना। आगे देखिएगा, ये बड़ा प्यारा आइटम है बच्चों। अब वाइट एलिफेंट मतलब एक बहुत कीमती वस्तु लेकिन बिना किसी काम की। अब वाइट एलिफेंट मतलब कीमती वस्तु लेकिन बिना किसी काम के। और मुझे उम्मीद है कि ये इडियम्स जो है हमारे रिपीट होने शुरू हो गए हैं। आपने भी गौर किया होगा बच्चों पिछले इडियम पेज से, जो हमने पिछली वीडियो पढ़ाई थी इसकी, उसमें ये इडियम शायद था आपका, और इस बार भी इडियम आपका आ गया है। तो यानी कि अब आप सोचिए कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपके साथ यही होने वाला है बच्चों, इडियम्स जो है आपके रिपीट होने वाले होंगे उस टाइम पे भी। यस, तो आप लोग जब पढ़ लेंगे बच्चों तो इडियम्स अपना आप रिपीट होंगे जब आप पढ़ लोगे, तो जब पढ़ोगे नहीं तो फिर रिपीट कहाँ से होंगे। तो बहुत जरूरी है कि पढ़ा जाए, हाथ पाथ धर के बैठने से बच्चों सिलेक्शन नहीं होते हैं, पढ़ने से सिलेक्शन होंगे। फेडअप मतलब बच्चों ऊब जाना, क्या हो जाना, ऊब जाना, बोर हो जाना, परेशान हो जाना, अनोय हो जाना, बहुत सारे बच्चों उसके मीनिंग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इन द गुड बुक्स ऑफ। बच्चों गुड बुक्स मतलब बच्चों को पता ही है कि बुक्स जो हैं हमारे एक अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, बुक्स हमें कभी भी धोखा नहीं देती हैं, बुक्स हमारा हमेशा साथ देती हैं। तो गैस ये हैं वो बुक्स हमारी जो हमारा हमारा हमेशा साथ देती हैं। इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब कृपा पात्र होना। अगला बच्चों शार्प पार्टिकल्स, शार्प प्रैक्टिस सॉरी, डिसऑनेस्ट मीन्स यानी कि बेईमान तरीके से। इन हाई स्पिरिट्स पूरे जोश में होना, स्पिरिट्स बोलते हैं जोश को, पूरे उत्साह में होना, जोश में होना। फुल ऑफ होप एंड एंथुसिज्म, आशा और उत्साह से भरा हुआ। शेक इन शूज, शेक इन शूज बच्चों, शेक माने कांपना, शूज मतलब जूते कांप रहे हैं आपके, यानी कि पैर कांप रहे हैं आपके माफी चाहूंगा, डर से कांपना। बच्चों डर से कांपने के लिए हम लोग एक और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका ट्रेम्बल। ट्रेम्बल माने डर से कांपना। एक और होता है ठंड से कांपने के लिए लगाते हैं बच्चों शिवर, SHIVER, शिवर यानी कि ठंड से कांपना, SHIVER ठंड से कांपना। फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट मतलब बच्चों अनियमित तरीके से। कैसे अनियमित तरीके से, नहीं कि इरेगुलरली, कभी कभार होने वाली कोई चीज, अनियमित तरीके से। आगे ध्यान दीजिएगा। क्लोज शेव, क्लोज शेव मतलब बच्चों बाल बाल बचना किसी चीज से। कोई घटना ऐसे हुई, मतलब कोई चीज आपके ऊपर गिरने वाली थी और आप बार बार बच गए, किसी एक्सीडेंट से आप बार बार बच गए, तो किसी चीज से बिल्कुल बार बार बचना,
नजदीकी तौर पर बचना, उसे बोलते हैं गाइस क्लोज शेव या फिर क्लोज कॉल। ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको बताया क्लोज शेव भी लगा सकते हैं इसके लिए आप लोग, या फिर क्लोज कॉल भी लगा सकते हैं आप, दोनों ही इडियम सही हैं। टेक विद अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट, ये दोनों मीनिंग एक ही बच्चों। किसी चीज को संदेह करना या शक के साथ स्वीकार करना, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन चॉइस गैस क्या है? हॉब्सन एक बहुत बड़ा राक्षस था। राक्षस मतलब ऐसा राक्षस जिसके, समझ लीजिए कि मतलब बहुत ही विशाल का राक्षस। और अगर राक्षस टाइप इतना विशाल कोई आपके सामने खड़ा हो तो आपके पास चॉइसेस क्या होंगे बच्चों? कोई चॉइसेस नहीं होंगे आपके पास में। वो किसी ने कहा है ना कि मान लीजिए अगर आपके सामने अचानक से शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो जवाब रहता है कि फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर तो शेर ही करेगा जो भी करेगा। ये उसी तरह से बच्चों ऑप्शन चॉइस मतलब कोई चॉइस ना बचना, कोई चॉइस ना बचना, नो रियल चॉइस एट ऑल। टू ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज, माफी मांगना। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, बच्चों डेविल को उसका बकाया चुकाना, यानी कि बुरे व्यक्ति या दुश्मन को भी उसके अच्छे काम का श्रेय देना। यानी कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छे काम के लिए श्रेय देना, तारीफ करना उसकी, उसका प्रोत्साहन बढ़ाना। तो डेविल्स को यानी कि राक्षस को भी, यानी कि बुरा आदमी को भी आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। लाइक इस तरह समझ लीजिएगा, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और सामने वाली टीम ने अगर अच्छी बॉल डाली, अच्छा कैच पकड़ा है, तो उसको प्रोत्साहित करना इस तरह से। रीडिंग बिटवीन द लाइन, देखिए ये रिपीट हो चुका है आपका, पिछली वीडियो में था, इस वीडियो में भी आया है। रीडिंग बिटवीन द लाइन मतलब बच्चों बात की गहराई को समझना, छुपे हुए मीनिंग को समझना, छुपे मीनिंग को समझना। यस, आपने लॉकडाउन में जो रामायण देखी है बच्चों, पूरी रामायण इसी बात का एक उदाहरण है कि आप लोग उसको अपने अंदर किस तरह से ढाल रहे हैं। पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, बड़े भाई का छोटे भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। बहुत सारे सीन बच्चों आपने रामायण के दौरान देखा होगा। कुंभकर्ण का एक सीन जो सिर्फ एक दिन का था और उसमें उसने कितनी अच्छी शिक्षा देके गया, भाई के प्रति क्या नियम है, क्या रूल है, ये सब कुछ। तो उस चीज को हमें समझना है गाइस, हमें सिर्फ रामायण देख करके ये नहीं कि अपना आपको बस रामायण देखिए एंटरटेनमेंट हुआ बस, उनके मीनिंग्स को हमें समझना है, अपने जीवन में उतारना है और अपना आपको एक ऐसा भाई बनाना है जैसे कि हम लोग कुंभकर्ण जैसे ही बन जाए तब भी कोई बुराई नहीं है। यस, उसको पता था कि मैं मरूंगा, फिर भी वो लड़ने के लिए गया। यस, इस तरह से। तो ये सब चीजें बच्चों जो अपने अंदर उतारने होते हैं। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब बात की गहराई को समझना। एन ओपन बुक बच्चों, एक ओपन बुक मतलब एक खुली किताब होना, जिसकी जिंदगी में कोई भी चीज छुपी ना हो, खुली किताब होना। एन ओपन बुक, खुला रहस्य। एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ सीधा करना, सिर्फ अपना स्वार्थ सीधा करना, इस तरह से बात करते हैं। तो एन एक्स टू ग्राइंड। आगे बढ़ते हैं। टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, यानी कि सिर्फ अपने अपने गुणगान करना, अपनी अपनी तारीफ करना, अपने बारे में बताना लोगों को। टू प्रेज वंस ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, यानी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, अपने बारे में बताना। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको। खासकर आजकल मैं देखता हूँ बच्चों के यूट्यूब पर क्या हो रहा है, बच्चों के जिन बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया, लाइक उन्होंने 2022 वालों में सिलेक्शन ले लिया, अब वो अपना एक चैनल बनाएंगे, फिर वो ये नहीं बताएंगे उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, फिर वो अपने तीर तुक्के मारेंगे। और दुख की बात तो ये है कि आप लोगों ने फॉलो भी करेंगे, एक्सपीरियंस को आप फॉलो नहीं करते हैं, आप इन एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं। फिर वो अपने तीर तुक्के मारेंगे, बताएंगे आपको, और आप उन्हें देखेंगे बैठ करके। चलिए, एक्सपीरियंस सुनना कोई बुरी वाली बात नहीं है, लेकिन आप सीधा उसको पकड़ेंगे जहाँ से उसने तैयारी की है। अब वो आपको पढ़ाएगा और आप उससे तैयारी करेंगे, फिर ना आपका सिलेक्शन होगा ना आपका सिलेक्शन होगा। यस, 2020 वाले में ऐसी हुआ, एक स्टैंडर्ड तैयारी कराते थे एक सर जो खुद भी सिलेक्टेड थे, 2020 में ना उनका हुआ ना बच्चों का हुआ, इस तरह से। सो ये बेवकूफ़ी ना करें, आगे बढ़े, एक्सपीरियंस होल्डर को पकड़ें और अपनी तैयारी करें। स्टैंड ऑफिश, इनडिफरेंट रहना, यानी कि उदासीन रहना, कहते हैं ना, मतलब ना दुख का प्रभाव पड़ना ना सुख का प्रभाव पड़ना। सोविंग वाइल्ड ओट, बच्चों सो मैंने होता है बोना, बोना मतलब बीज बोना वाला बोना, नोट साइज वाला बोना।
बीज बोने वाला बोना, वाइल्ड ओट्स मतलब ओट्स बोना। सो युवावस्था में अय्यासी करना, यानी कि बच्चों खूब मजे मारना, इस तरह से समझ लीजिएगा। वाइल्ड ओट्स का इस्तेमाल जो है बच्चों नशे वशे के लिए किया जाता है बच्चों। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक आया हुआ संकट, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। याद रखें कि बोल्ट नाम से हमारे एक धावक हैं उसेन बोल्ट, उनके ऊपर अचानक से एक संकट आया जिससे वो काले से नीले हो गए। क्या हो गए? काले से नीले हो गए हैं। देखिए ये फिर से आ गया आपका बाय लैप्स एंड बाउंस, तीसरी बार आ गया है 86 इडियम्स में अब तक। बहुत तेजी से तरक्की करना। ऑन द ऑन ऑफ नो अवेल, यानी कि बेकार या फिर व्यर्थ, यूजलेस। ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज बोलते हैं कगार को, अंतिम सिरे पर। तो किस चीज का? बिल्कुल अंतिम सिरे पर होना, कगार पर होना, ऑन द ब्रिंक ऑफ। अ सोर पॉइंट, अ सोर पॉइंट मतलब समथिंग विच हर्ट्स, पीड़ा का कारण। रिस्क लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एशेस, तो गैस आपदा या विनाश के बाद नए सिरे से उभरना। फोनिक्स बच्चों चिड़िया का नाम होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो राइज, सॉरी मैंने रिस्क पढ़ लिया था, राइज लाइक अ फोनिक्स फ्रॉम द एशेस विद अ न्यू लाइफ, रिबर्थ, री इनकारनेशन। आपदा या विनाश के बाद नए सिरे से उभरना। टू कीप अंडर रैप्स, रैप बोलते हैं बच्चों किसी को लपेट कर रखने को, तो रैप करना यानी किसी को लपेट कर रखना, यानी कि गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। डाइड इन हार्नेस बच्चों डाइड इन हार्नेस वाला होता है अपने पद पे रहते हुए मर जाना। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी एक्सपायर हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक्सपायर हुए थे। तो डाई इन हार्नेस मतलब टू डाई एट वंस वर्क, सेवा में रहते हुए मर जाना, अपने काम को करते हुए मर जाना, उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। अगला बच्चों बहुत इडियम्स सुना हुआ है आपका, फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि सुख का साथी, अच्छे समय में साथ देने वाला। और फेयर वेदर फ्रेंड्स, अ फ्रेंड दैट डेजर्ट इन डिफिकल्टीज, यानी कि मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र, फेयर वेदर फ्रेंड। एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर सडनली, अचानक प्रकट होना। कट नो आइस, कट नो आइस मतलब हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव ना छोड़ना, कोई प्रभाव ना छोड़ना या ना डालना। अगला आइटम देखो बच्चों, कह रहा है कि टू ब्रिंग टू लाइट। बच्चों टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब लाना, लाइट माने प्रकाश में, किसी चीज को रोशनी में लाना, लोगों के सामने लाना, उजागर करना। टू रिवील क्लियरिटी। कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू, कैनॉट होल्ड अ कैंडल टू यानी कि निम्न स्तर का होना, यानी कि जो कैंडल भी नहीं पकड़ पा रहा है। कैनॉट बी कंपेयर टू, जिसकी तुलना ना की जा सके। बर्न्स वंस बोट, बर्न्स वंस बोट यानी कि आप लोगों ने नदी पार कर ली और वहां जाकर के आपने अपनी नाव में आग लगा दी, यानी कि पीछे वापस कैसे आएंगे, उसका वो रास्ते सारे बंद कर दिए। लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। मेक वंस फ्लैश क्रीप, यानी कि बिल्कुल ऐसा कर देना, बिल्कुल बहुत डर जाना, उसके सांस सूख जाना। हॉरिफाई करना यानी कि डराना किसी को बहुत बुरी तरह से। सो गैस इस वीडियो में हम लोग 99 इडियम्स तक ही रखेंगे, क्योंकि फिर अगले इडियम्स के लिए हमें अगले पेज पे जाना होगा। सो यहाँ इतना ही, और पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और गाइस बहुत सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं यूट्यूब पर, उनको देखें। बहुत सारे बुक्स के सोल्यूशन हमने करा दिए हैं। मिरर बुक, किरण 16,000 14,000, एमबी बुक के सभी वर्जन 2006 से लेकर अब तक के सभी वर्जन, और केडी, परफेक्ट, एसपी बक्सी, बहुत सारे बुक्स के सोल्यूशन हमने कराए हैं। सो किसी भी बुक का कोर्स बाय करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है हमारा। यस गैस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।